cancel. I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Calm down. Ready? How you become? I will see. I will ruin your political life. You see. And you can't say it this way, राजेश जी। महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये लोग इस तरह की धमकी दिए और कल ये फोन करके हमको धमकी दी और आज मेरे घर में 400 पुलिस की फोर्स गई। तो ये मतलब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके लोग देश की बेटी, झारखंड की बेटी को सरेआम धमकी दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से झारखंड में खनिजों की लूट होती रही है, जिसके खिलाफ धरती आबा बिरसा मुंडा, स्वर्गीय धरती आबा शिबू सोरेन जी और तमाम मतलब झारखंड के सभी लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। साथियों, बड़का गांव के खनिज अवैध खनन के खिलाफ लगातार मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब आवाज उठाएं, उनको भी जेल में डाला गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी आवाज उठाई, उनको भी जेल डाला गया। मैं भी इसके जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग, अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई, तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए, और जो धमकी दिए मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज़ पेश करना चाहती हूँ। Father, bail cancel. I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Calm down. Ready? How you become? I will see. I will ruin your political life. You see. And you can't say it this way, राजेश जी। आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत। हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन, हमारे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की हूँ, और उसके बाद भी एक महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस तरह की धमकी, जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है? एक मतलब भाजपा के सांसद, उनके भाई, उनका मिल के वहाँ पे ऋत्विक में अवैध खनन का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को ना मुआवजा दे रहे हैं, वहाँ पे दलालों को रख के कुछ भी मतलब रेट फिक्स कर दिया जाता है, 100 रुपया ले लो या 200 रुपया ले लो, सब्जी बाजार जैसा एकदम ऐसे अन्याय लोगों के साथ किया जा रहा है। और उनके पक्ष में, जनता के पक्ष में अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये लोग इस तरह की धमकी दिए, और कल ये फोन करके हमको धमकी दी और आज मेरे घर में 400 पुलिस की फोर्स गई, मेरे ड्राइवर को उठा लिया गया। आप सोचिए कि ये मुझे कल, मतलब इसका मतलब है कि इनके इशारे पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन कंपनी का लठैत बना हुआ है। आज जो झारखंड में अवैध खनन का जो मामला है, ये वर्षों पुराना है, जिसके खिलाफ सभी बड़े महापुरुषों ने आवाज उठाया है, और हम भी लगातार इसके बारे में वर्षों से आवाज उठाते रहे हैं। और ये लोग जिस तरह से धमकी दिए हैं, ये निश्चित रूप से ये साफ साफ दिखाता है कि इन माफियाओं के साथ जो प्रशासन का गठजोड़ है वो कितना मजबूत है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपके आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है इन प्रशासन के द्वारा। इन प्रशासन को चिन्हित कीजिए, इस तरह के भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी को, और इन पे लगाम लगाइए। आप सोचिए कि एक महिला को, मतलब
देश की बेटी, झारखंड की बेटी को जो होते हुए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके लोग देश की बेटी, झारखंड की बेटी को सरेआम धमकी दे रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जो एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि ना अंबा प्रसाद को अपने परिवार की चिंता नहीं है। हम अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बड़का गांव के खनीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हजारीबाग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के खनीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके धमकी से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। उनको निश्चित रूप से ये बात समझना होगा कि ये लड़ाई जो है शुरू की हुई थी, बिरसा मुंडा की लड़ाई है। ये जो उनका सपना है उसको बचाने की लड़ाई है, जो स्वर्गीय शिबू सोरेन है उनके सपनों की को बचाने की लड़ाई है। ये झारखंड के भविष्य को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई में हम हमेशा वर्षों से लड़ते रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। ये मुझे जेल डालेंगे, ये मेरे पीछे एजेंसियां लगाएंगे, ये मेरे पीछे कई तरह के प्रताड़नाएं करेंगे, मेरे घर में पुलिस भेज देंगे, मेरे ड्राइवर को उठा लेंगे, मेरे लोगों को थाना में ले जाके खूब पीटेंगे, लेकिन फिर भी हम टूटने नहीं जा रहे हैं। हम उनको एक्सपोज करेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस तरह के पदाधिकारी को चिन्हित करने का जरूरत है। इस तरह के पदाधिकारी जो पूरा शोषण कर रहे हैं झारखंडी को, ये दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। आप सोचिए, आप एक बार फिर से सुनिए इनको, इनकी हिम्मत को देखिए कि कहां से इनको इतना हिम्मत मिल रहा है। एक आदमी जो आंध्र प्रदेश का है वो यहाँ आके यहाँ की पूर्व विधायक को, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस को, और जो कि यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, कहां से हिम्मत मिल रहा है, किस हिम्मत से ये धमकी देते हैं हमको। और ये धमकी क्या देते हैं फिर से हम आपको सुनाते हैं। Instead, I am not going to, until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Well, Gadi, how you become, I will see, I will ruin your political life, you see. पॉलिटिकल लाइफ को रूइन करना है, व्यक्तिगत लाइफ को रूइन करना है। हम तो रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे बगल में कोई थी तो फिर इतना देख रही थी, धमकी मिल रहा है तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो इतना सा आया। आप सोचो कि ये 2 मिनट में क्या क्या बोले होंगे। ये तो कुछ सेकंड का है, इनकी इतनी हिम्मत है। और ये झारखंड है, हम लोग झारखंड के लोग हैं। हमारे झारखंड के भाई बहन को कुचला जा रहा है, हमारे ही वो जिनको कुचला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बेघर किया जा रहा है, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं, यहीं के किसान वर्ग के लोग हैं। तो आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम इसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को आपसे निवेदन है आप समझें, क्योंकि अगर कोई इतना मन बढ़ गया है कि एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है, एक महिला को, तो दूसरी महिलाओं के साथ इनका क्या बर्ताव होगा। ये सांसद है, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश गुंडे हैं, ये तो माफिया है। कोई इस तरह से कोई महिला से बात करता है? तो साथियों, आपको बस यही कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड अगर अलग हुआ, अगर सभी लोगों ने मिलकर लड़ा और इसको अलग किया है, तो इसी की लड़ाई थी कि जो बाहर के लोग आके यहाँ के खनिज संपदा लूट रहे हैं, इसकी लड़ाई थी कि यहाँ के लोग का हक और अधिकार मारा जा रहा है, इसलिए अलग झारखंड का निर्माण हो। और आज खुलेआम से इस तरह के लोग पूर्व विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को कॉल करके ऐसी धमकी दे रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद कर देंगे। कई तरह की ऐसी बात बोले जो हम बता नहीं सकते, और जो रिकॉर्ड भी रहता तो आप लोग को सुना देते, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। वो एक तरह से एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है।